श्याम भक्तों, जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से बाबा श्याम जैसे साक्षात कलयुग के साक्षी स्वरूप की आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, नियमों का पालन करता है, तब यह स्वाभाविक है कि वो अपेक्षा करता है कि जीवन में शांति, सुख और मानसिक स्थिरता बनी रहे। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को बार बार बुरे सपने आने लगते हैं तो मन विचलित होता है और प्रश्न उठता है, आखिर क्यों? क्या ये किसी अनहोनी होने का संकेत है या फिर ये हमारे ही भीतर चल रही किसी प्रक्रिया का परिणाम है? तो चलिए श्याम भक्तों, आज इस विषय पर हम पूरी बात करेंगे, पूरी बातों को आपको समझाएंगे कि आखिर हम बाबा श्याम की इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें बुरे सपने क्यों आते हैं और इन बुरे सपनों से किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आज मिलने वाली है। तो श्याम भक्तों, सपना एक मानसिक प्रक्रिया है। जब शरीर विश्राम करता है तब भी हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है। मन की गहराइयों में छिपे हुए विचार, डर, इच्छाएं और स्मृतियां नींद के दौरान प्रकट होती है। बुरे सपने प्राय हमारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस मन की प्रतिक्रियाएं होती हैं। किसी अनजाने डर, अनसुलझी चिंता या पुराने अनुभवों की प्रतिछाया। श्याम भक्तों, मानव मस्तिष्क एक रहस्यमय यंत्र है। यदि दिन भर हम तनाव, भय, असुरक्षा या नकारात्मकता से घिरे रहते हैं तो मस्तिष्क रात में उसे ही दर्शाने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बुरा सपना आने से कोई अनहोनी निश्चित है। नहीं, यह तो उस फितरी आवाज का संकेत है जो कह रही है कि अभी भीतर कुछ ऐसा है जिसे समाधान की जरूरत है। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं श्याम बाबा की भक्ति की। आप बाबा श्याम से जुड़े हैं, यह स्वयं एक दिव्य सौभाग्य है। वे भक्त वत्सल है, कलयुग के कृष्ण है और अपने भक्तों को दुखों से उबारने वाले हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं होंगे। भक्ति का उद्देश्य यह नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जाए, बल्कि भक्ति का उद्देश्य है भीतर वो शक्ति जागृत हो जाए जो कठिनाइयों को भी शांति और साहस से सह सके। श्याम भक्तों, यदि बुरे सपने बार बार आ रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपकी भक्ति में कोई कमी है, बल्कि यह संभव है कि बाबा श्याम आपको कुछ संकेत दे रहे हो, आत्मनिरीक्षण का, आत्म शुद्धि का अथवा किसी पुरानी ग्रंथि को खोलने का। बाबा श्याम के मंदिरों में एक बात अक्सर कही जाती है, श्याम हर उस पीड़ा को जानता है जो उसके भक्त के भीतर अनकही रहती है। तो संभव है ये पीड़ा या असंतुलन जो बुरे सपनों के रूप में प्रकट हो रहा है किसी गहरे स्तर पर विद्यमान हो। अब श्याम भक्तों, आपका ये भी प्रश्न है, क्या बुरा सपना अगर आता है तो किसी अनहोनी होने का संकेत होता है? तो श्याम भक्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि बुरे सपने किसी अशुभ घटना के संकेत होते हैं। आंशिक रूप से यह मान्यता लोकमानस में स्थान पा चुकी है। लेकिन यदि हम योग, वेदांत और आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो हर बुरा सपना अनहोनी का संकेत नहीं होता। कभी कभी यह एक चेतावनी होती है, लेकिन ज्यादातर बार यह केवल हमारी ही मानसिक असंतुलन, थकावट या भय का प्रतिबिंब होता है। श्याम भक्तों, यदि आपकी दिनचर्या में अधिक तनाव है, यदि आप अधिक नकारात्मकता से घिरे हैं या यदि आपने किसी पुराने दुख को अब तक नहीं स्वीकारा है तो वो सपनों के रूप में उभर सकता है। श्याम भक्तों, सपनों को केवल भविष्यवाणी मानना अधूरी समझ है। हाँ, यदि कोई सपना बार बार आ रहा है और उसमें एक विशेष प्रतीक है, जैसे कोई विशेष स्थान, व्यक्ति, दुर्घटना या भय, तो उस प्रतीक के अर्थ को समझना चाहिए और इसमें भी भय नहीं, विवेक चाहिए, यानी दिमाग से काम करना चाहिए हमें। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं इन बुरे सपनों से छुटकारा कैसे पाए। तो श्याम भक्तों, रात को सोने से पहले अपने हाथ मुंह को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। सोने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान का मन ही मन ध्यान करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तक भगवान को याद करना चाहिए अगर आपको बुरे सपने से छुटकारा चाहिए तो। श्याम भक्तों, आप चाहे तो बाबा श्याम का ध्यान कर सकते हैं, बाबा श्याम के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। बाबा श्याम का जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहते तो आप बाबा श्याम के नामों को पुकार सकते हैं। बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, बाबा श्याम सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। तो बाबा श्याम की इन बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ श्याम बाबा से विनती करनी है कि हे मेरे श्याम, मेरी रक्षा करो। उनकी छवि को हृदय में बसाकर आंखें बंद कर शांति से सोने के लिए आपको चले जाना है। इसके अलावा श्याम भक्तों, बुरे सपनों का एक बड़ा कारण होता है आसपास की नकारात्मक ऊर्जा। अपने घर में शुद्धता रखे, सफाई रखे। नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम अथवा श्याम बाबा के भजन वगैरह को आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ श्याम बाबा का चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं।
श्याम भक्तों, कपूर, गूगल या लोवान जलाकर शुद्ध वायुमंडल बना सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, आपके बुरे सपने में कौन कौन से भाव आते हैं? डर, गिरना, खो जाना, किसी प्रिय को खो देना। यह भाव आपको किसी मानसिक या भावनात्मक आघात से जुड़े हो सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। श्याम भक्तों, कई बार पुराने अनुभव जिन्हें हमने दफन कर दिया है वे सपनों में आते हैं। उन सभी को क्षमा करें, स्वयं को भी कहे जो हुआ उसे स्वीकार करता हूँ, बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करता हूँ। श्याम भक्तों, सुबह उठकर सपनों को लिखे। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन से पैटर्न बार बार आ रहे हैं। इससे भीतर के संदेश स्पष्ट होंगे। तो श्याम भक्तों, अगर अगली बात करें तो बाबा श्याम की दृष्टि में यह भी एक परीक्षा हो सकती है। भक्ति मार्ग सरल नहीं है। कई बार बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, ये देखने के लिए कि वो केवल सुख में भक्ति करता है या दुख में भी उनकी स्मृति बनी रहती है। आपका यह समय जब आप बुरे सपनों से व्यथित है, वही तो वो क्षण है जब बाबा ये सब देख रहे होते हैं। क्या मेरा भक्त अब भी मेरी शरण में है? यदि आप डटे रहे तो ये बुरे सपने भी एक दिन शुद्ध अंतर्दृष्टि में बदल जाएंगे। श्याम भक्तों, ये भी आवश्यक है कि हम केवल आध्यात्मिक उपाय तक सीमित न रहे। यदि आपको बार बार भयावह सपने आते हैं, यदि आपकी नींद गड़बड़ हो रही है, यदि चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखते हैं, तो आपको एक योग मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श भी अवश्य लेना चाहिए। बाबा श्याम तो स्वयं प्रेम का स्वरूप है। वे कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने मानसिक संघर्ष को अकेले सहे। उनकी कृपा उसी में है कि आप सही समय पर सही सहायता भी ले, चाहे वो आध्यात्मिक हो या चिकित्सीय। अब अंत में एक भावपूर्ण बात कहता हूँ श्याम भक्तों, जब हम किसी देवता की शरण में आ जाते हैं तो केवल लेन देन नहीं होता, मैं पूजा करूं और बदले में मुझे सुख मिले, यह सौदा है, समर्पण नहीं। समर्पण यह कहता है, हे श्याम, मेरे जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। सुख हो या दुख, स्वप्न हो या सत्य, मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास अडिग है। जब यह पूर्ण समर्पण होता है तब बुरे सपने, बुरे विचार, बुरी शक्तियाँ कुछ भी आपको छू नहीं सकती। वे सब बाबा के आदेश से ही पास आते हैं और उनके आदेश से ही वापस लौट जाते हैं। तो श्याम भक्तों, यदि आप बाबा श्याम की भक्ति करते हुए भी बुरे सपनों से परेशान है तो घबराए नहीं। ये कोई अशुभ संकेत नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह समय आत्मनिरीक्षण, साधना और पूर्ण समर्पण का है। सोने से पहले बाबा श्याम का नाम जपे, उनका स्मरण करे, उनके चरणों में अपने डर को समर्पित करे और सबसे जरूरी विश्वास रखे। श्याम की शरण में गया कोई भी भक्त अनंत शांति को प्राप्त करता है, चाहे वो सपनों में हो या जागृत जीवन में। तो होपफुली श्याम भक्तों, पूरी बात समझ में आई होगी। बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए, बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।